ओजोन लेयर को हवाई जहाज के ईंधन नुकसान करते हैं कि नहीं? यही सबसे बड़े ज्यादा उड़ते हैं। उतरने के लिए बहुत ज्यादा जगह चाहिए। जितने भी जहाज की दुर्घटनाएं हुई हैं 99% दुर्घटनाएं, इसलिए जब जहाज उड़ने वाला रहता है, दुनिया में सबसे ज्यादा जहाज होता है एयरबस A320 और एक है बोइंग 737। बोइंग 737 ये मीडियम साइज का जहाज है। पूरी दुनिया में यही सबसे बड़े ज्यादा उड़ते हैं। इससे ऊपर बोइंग, इसके ऊपर जाएंगे तो एयरबस A321 और बोइंग कंपनी बनाएगी 747 और ऊपर जाएंगे तो A380 ये सबसे बड़का है। ये बना देगा बोइंग 777 जंबो जेट। ये ससुरा जंबो जेट है, सब भयानक। एक उतरने के लिए बहुत ज्यादा जगह चाहिए। 4-4 को इंजन लेके उड़ जाते हैं सब। तो दुनिया को जहाज फेमस है सब, एक कंपनी, एक एयरबस और एक बोइंग। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई जहाज है तो एयरबस का A320 या बोइंग का बोइंग 737। ये सब बड़े बड़े हो जाते हैं, सब बड़े बड़े हो जाते हैं सब। अब इन जहाजों को अगर हम लोग मतलब किसी भी एरिया में अगर ले जाएंगे तो इनमें टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वरना ये लोग बहुत ज्यादा प्रदूषण फैला देंगे। और इनकी फ्यूल कैपेसिटी होती है 17,000 लीटर। फ्यूल कैपेसिटी कितनी होती है? 17,000 लीटर फ्यूल लेके बैठा रहता है जहाज में। उतना 17,000 लीटर का काली होगा फ्यूल टैंकवा होता है। आदमी अलग छोड़ दीजिए अभी। तो अब ये 17,000 लीटर फ्यूल लिया है तो ये फ्यूल जलाएगा बाबू। अब फ्यूल जलाएगा तो ओजोन को नुकसान होगा कि नहीं होगा? ओजोन को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। फाइटर जेट तो छोटे होते हैं, उसमें तो लड़ाई के काम में आता है। तो ओजोन को नुकसान कौन पहुंचा रहा है? वायुयान से निकलने वाला धुआं। इसका कोई उपाय भी नहीं है। ना वहां से ओजोन हटने वाला है, ना वहां से हवाई जहाज उतरने वाला है। सब दुनिया में जितने भी जहाज की दुर्घटनाएं हुई हैं, उन दुर्घटनाओं में 99% दुर्घटनाएं क्षोभ मंडल में हुई हैं। यानी उड़ते समय या तो उतरते समय। उड़ता है यहां से सीधे बिखियाइले भाग जाता है, देखते हैं इसे सीधे लेके भागता है वहां पे। और जैसे आप बैठिएगा ना तो जब क्षोभ मंडल में घुसेगा, उड़ेगा तो आपको फील होगा, कुछ हल्का 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 लगेगा कि हिला डुला रहा, ऐसे ऐसे। और जैसे संताप मंडल में चल जाएंगे एकदम शांत, कंफ्यूज हो जाएंगे, सोचो चल रहा है कि रुक गया। नहीं रुकेगा कैसे? वहां पे जहाज नहीं रुक सकता है। तो मजबूरी भी वायुयान का है, वो इसमें नहीं उड़ सकता है। और जितने भी दुर्घटना हुए हैं वो सब कहां होते हैं? सब। इसलिए जब जहाज उड़ने वाला रहता है ना तो जहाज के अंदर की लाइटें बंद कर दी जाती है। आपकी लाइट डिम कर दी जाएंगी। आपको आपके ऊपर एक पर्सनल लाइट रहता है, टॉर्च जैसा, उसको जला सकते हैं अगर आपको काम है। अदरवाइज में अंदर अंधेरा कर दिया जाता है कि बाहर क्या हो रहा है देखा जा सके। कहीं कोनो चिड़िया तो ना टकरा गया, कहीं कुछ हो गया, पता चला अंदरों लाइट हो गया, बाहर रोशनी है, कुछ दिखबे नहीं करेगा, बाद में पता चला चल गए। तो कभी भी आप में से जो जहाज में बैठे होंगे आप देखेंगे उतरने टाइम और लैंड करते समय और टेक ऑफ के समय अंदर की लाइटें डिम कर दी जाती हैं। वायुयान के लिए सबसे अच्छा कौन होता है? हाँ, ओजोन लेयर को हवाई जहाज के ईंधन नुकसान करते हैं कि नहीं? अब इसी के साथ रहना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अच्छी खबर यह है कि ओजोन लेयर दोबारा से क्या हो रहा है? भर रहा है। क्योंकि हम लोगों ने ओजोन को नुकसान करने वाले अन्य चीजों पे बहुत अच्छे से नकेल कर दिया। CFL बल्ब में क्लोरीन होता था। CFL बल्ब में क्या होता है? क्लोरीन। अब पूरी इंडिया से लगभग CFL का प्रचलन ही खत्म हो गया पूरी दुनिया से। आप देखिए अब LED आ गया। क्या गया है? LED। तो वहां से CFL खत्म हो गया। रेफ्रिजरेटर से भी अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है वहां से व्यवस्था। हालांकि उसमें फ्रियोन गैस होता है, लीक कर जाता है, फ्रियोन 22, वो भी नुकसान करता है। तो ओजोन को फ्लोरीन, क्लोरीन, जितने 7 ग्रुप वाले हैं सब क्या करते हैं? नुकसान करते हैं। तो ओजोन लेयर को नुकसान करता है वायुयान की परतें, धुआं। आगे बढ़े, इसके ऊपर होता है आपका मध्य मंडल। कौन सा होता है? कौन होता है? मध्य मंडल। मध्य मंडल सबसे बीच वाला भाग है, इसलिए इसका नाम क्या है? मध्य मंडल। मीजोस्फीयर। क्या होता है? मीजोस्फीयर। मध्य मंडल, मध्य मंडल, मध्य मंडल। ये 80 किलोमीटर तक होता है। कितना होता है? ये सबसे ठंडा होता है। क्या होता है? सबसे ठंडा, सबसे कोल्डेस्ट हो जाता है। माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। टेम्परेचर कहां चला जाए? माइनस। जब भी जहाज यहां रहता है ना तब तक ठीक है, और जैसे वायुयान उड़ के कहां जाता है? संताप मंडल में टेम्परेचर इतना ठंडा हो जाता है कि जहाज के बाहर बर्फ जम जाता है।
जहाज के बाद क्या हो जाता है, बर्फ जम जाता है। वो इतनी स्पीड में रहती है कि बर्फ जमने का टाइम नहीं मिलता है उसको, क्योंकि बर्फ जमने के लिए हिल डुल नहीं करना चाहिए, वरना बर्फ जमा हिला डुला दीजिएगा बर्फ टूट जाता है। तो बर्फ जम जाता है जहाज के ऊपर। वहां पे एक जहाज थी बोइंग की, बोइंग 737 मैक्स। वो जहाज की खराबी क्या थी, उसके आगे बर्फ जम जाता था थोड़ा थोड़ा ना, तो उसका सेंसर गलत डाटा देने लगता था। अब पायलट की स्पीड, पायलट है 80 डिग्री पे और उसको बताइएगा 40 डिग्री पे, तो गड़बड़ करिए देगा वो, नहीं समझे। हवाई जहाज जब आसमान में होती है तो केवल आप मशीनों पे डिपेंड होते हैं। कुछ देखिएगा चारों ओर बस नीला नीला दिखेगा बादल, कुछ उसमें लैंडमार्क तो रहता नहीं है वहां पर।